नमस्कार। दोपहर के 2 बज चुके हैं और वक्त हो चला है दोपहर की बड़ी बहस का। तो सीधे चलते हैं भोपाल, जहां हमारी सहयोगी शिफाली पांडे मौजूद हैं। ओवर टू यू शिफाली। शुक्रिया प्रशांत। नमस्कार। कुश्ती में देखा है आपने, जब पहलवान दंगल में उतरता है तो वो सबसे पहले अपने हाव भाव के जरिए सामने खड़े खिलाड़ी का मनोबल तोड़ता है। तो ग्वालियर चंबल में सिंधिया की अगुवाई में शुरू हुए बीजेपी के मेगा सदस्यता अभियान का जो शो है, क्या उसे इसी शक्ल में देखा जाए? आज भी ये सदस्यता अभियान जारी है और इस वक्त भिंड, मुरैना, श्योपुर और दतिया, इन 4 जिलों की 11 विधानसभा सीटों के जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी का यह दावा है कि पिछले 2 दिनों में 36,000 कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी परिवार का हिस्सा बन चुके हैं और जब ये सदस्यता अभियान खत्म होगा आज शाम को, तब तक ये आंकड़ा 50,000 को पार कर सकता है, ऐसी संभावना है। तो इसमें दो राय नहीं कि 27 सीटों के उपचुनाव के मद्देनजर ग्वालियर चंबल की जो 16 विधानसभा सीटें हैं, वहां पर सिंधिया ने इस मेगा शो के जरिए फिजा तो बना दी है। सवाल ये है कि कांग्रेस इसका काउंटर किस तरह से तैयार करती है और सवाल ये भी है कि सिंधिया की आस्था में बीजेपी में शामिल हो रहे ये कार्यकर्ता क्या मन, वचन और कर्म से बीजेपी के हो पाएंगे? तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमानों की खास पैनल भी जुड़ेगी। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे दंगल में खिलाड़ी आने से पहले दर्शक उत्साह बनाते हैं, बढ़ाते हैं, ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर सिंधिया शिवराज की जोड़ी ने बीजेपी के सदस्यता अभियान के मेगा शो के जरिए जनता के बीच माहौल तो बना दिया है। ग्वालियर में बीजेपी के मेगा शो का आखिरी दिन बीजेपी का दावा, अब तक करीब 36,000 कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। मेगा सदस्यता अभियान अभी जारी है, लिहाजा ये आंकड़ा और बढ़ भी सकता है। खुशखबरी है, अच्छी बात है कि 35,843 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश का नेतृत्व माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा जी, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी और माननीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय प्रभा झा जी, शायद अनेक वरिष्ठ नेतृत्व के सामने ये सदस्यता ग्रहण की। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि ये सदस्यता अभियान नकली है। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह का कहना है कि सिंधिया के समर्थन में जो लोग पहले ही पार्टी छोड़ चुके थे, उन लोगों को दोबारा शामिल करवाया जा रहा है। सिंधिया के साथ गए एक मुश्त 22 विधायकों का झटका और अब हजारों की तादाद में कार्यकर्ताओं का दल बदल। ये कार्यकर्ता सिंधिया की सेना बनकर जाएंगे या बीजेपी की ताकत बढ़ाएंगे? बड़ा सवाल ये कि ग्वालियर चंबल में बीजेपी की हवा बना गए इस मेगा शो का जवाब कांग्रेस कैसे देती है? ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं 2 खास मेहमान। भोपाल से हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा जुड़ी हुई हैं और जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री सौरभ शर्मा। मेरे सहयोगी सुशील कौशिक भी ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले सौरभ, आपका रुख करना चाहूंगी। सिंधिया ने तो अपना रॉकिंग परफॉर्मेंस दे दिया, कांग्रेस इसका काउंटर किस तरह से करेगी? देखिए, ये सिंधिया जी की सोच से रॉकिंग बात हो सकती है। जिस तरीके के झूठे वादे इनके 3 दिवसीय दौरे पर करे गए हैं, ये साफ तौर पे उनका जो झूठ बोलने की प्रवृत्ति पैदा हुई है उसको दर्शाती है। 36,000 कार्यकर्ता आपने जोड़े हैं, ये क्या एक घर से एक कार्यकर्ता है कि एक मोहल्ले के कि कहाँ के? उस सभा में कितने लोग थे, पहली चीज। और अगर थे तो जो शासन प्रशासन आज कोरोना काल के चलते जो बात कर रहा है कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, त्योहारों में हमको भीड़ नहीं लगानी है, हमको झांकियों पंडालों में भीड़ नहीं लगानी है, भीड़ क्या लगानी, पंडाल तक हमको स्थापित नहीं करनी। उसके बाद अगर आप 36,000 लोगों को सदस्यता दिला रहे हैं,
स्वाभाविक बात है 10-15 हजार भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता नेता होंगे, तो आपको ये किसने अधिकार दिया कि आप ऐसे माहौल में 50 हजार का हुजूम वहां पर इकट्ठा करें? और अगर 36 हजार कार्यकर्ता अगर सिंधिया जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने ज्वाइन करे हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये 36 हजार जो कार्यकर्ता आपके साथ आज गए हैं, ये पहले आपके साथ कहां पर थे? साफ तौर पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हथियार के तौर पे सिंधिया जी का इस्तेमाल कर रही है, बहुत ही जल्दी उनको ये समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी के कठपुतली के तौर पे इनने काम करा और अपने भविष्य को इनने अंत पे पहुंचा दिया। बिल्कुल, नेहा का रुख करेंगे। नेहा बग्गा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नेहा जी, सवाल तो इस पर ही उठ रहा है, जैसा नेहा बग्गा शायद हमारे साथ अभी नहीं जुड़ पाई हैं, सौरभ का ही रुख करते हैं दोबारा। जो आप सवाल उठा रहे हैं सौरभ कि 36 हजार का आंकड़ा कहां से आया, लेकिन इससे आप कैसे इनकार करेंगे कि जब 2018 का जो विधानसभा चुनाव था और जो नतीजे सामने आए थे, उसमें ग्वालियर चंबल की जो 34 सीटें थी, उसमें 26 सीटें सिंधिया समर्थकों ने ही दिलाई थी, सिंधिया की ही मेहनत थी वहां पर, और यही कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम रहा होगा तब साथ में। देखिए, निसंदेह उस समय के जो चुनाव हुए थे वो माननीय हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हुए थे। जिस तरीके से कार्यकर्ताओं से उनने संवाद स्थापित करा था, जिस तरीके से उनको काम पे लगाया था, और भारतीय जनता पार्टी के उस समय की जो सरकार थी जिसने सर्वहारा वर्ग पे आक्रमण, अत्याचार और शोषण करा था, उस मुद्दे को लेकर पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ा गया था। चाहे चंबल अंचल की बात हो, चाहे महाकौशल की बात हो, अनेकों जगहों से कांग्रेस ने लीड लेने का काम करा था। निसंदेह जब तक सिंधिया जी कांग्रेस में थे उनकी सुनी जाती थी, उनकी बातों को रखा जाता था, लेकिन कांग्रेस का जो पूरा चुनाव हुआ था माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हुआ था, और जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस ने भारी मतों से इस पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाने का काम करा था। उसके पश्चात जिस तरीके से सिंधिया जी ने इस पार्टी में रह के धोखे का काम करा है, ये कार्यकर्ता उससे दुखी है। आपने देखा जब उनका 3 दिन का दौरा था तो उनका कार्यक्रम तो छोड़िए, जो आम जनता ने ग्वालियर की वहां पर विरोध करा, काले झंडे दिखाए, उसकी सबसे ज्यादा चर्चा थी। जितने लोग उनके कार्यक्रम में नहीं थे, जो उनने अरेंज करके बुलाए थे, उससे कहीं ज्यादा लोग ग्वालियर की सड़कों पर थे और सिंधिया जी का वहां पर विरोध कर रहे थे। मैं बार बार कह रहा हूं कि एक कठपुतली के तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने इनका इस्तेमाल करा है। ये शेर नहीं है, ये शिकार हो चुके हैं। जिस तरीके से ये बार बार बोलते हैं कि टाइगर जिंदा है, टाइगर जिंदा है, टाइगर का ये स्वभाव नहीं होता है, टाइगर का ये चरित्र नहीं होता है। जिस तरीके से सिंधिया जी को कांग्रेस में तवज्जो मिली, बहुत ही जल्दी आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में उनकी क्या होने वाली है। और आपने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ जुड़ गई है बीजेपी प्रवक्ता नेहा जी। सौरभ जी का ये आरोप है, ये 36 हजार का आंकड़ा कहां से आ गया? ऐसा आंकड़ा तो कांग्रेस के वक्त भी सिंधिया जी के साथ नहीं था। दूसरी तरफ जो वहां विरोध प्रदर्शन हुआ, उसको वो ये कह रहे हैं कि वहां की आम जनता विरोध कर रही है सिंधिया का। सिंधिया जी का महत्व क्या है ग्वालियर चंबल क्षेत्र में? वो जानते हैं कि जो पिछली बार ये सारी सीटें कांग्रेस लेकर गई थी, तो वो सिंधिया जी के नेतृत्व की वजह से लेकर गई थी। सौरभ जी साथ में ये भी जानते हैं कि अगर ग्वालियर चंबल में इनके पास कोई नेतृत्व था तो वो सिंधिया जी थे। वो ये भी जानते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर अगर मध्य प्रदेश में कोई चेहरा दिखाया गया था तो वो भी सिंधिया जी का था। 35,000 प्लस जो कार्यकर्ता जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी के, उसमें पूर्व मंत्री से लेकर पूर्व विधायक से लेकर ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। और आज आप देख लीजिए, अगर आप कांग्रेस की बात करेंगे तो उनके पास ना ही कोई नेतृत्व है, ना ही उनके पास कैंडिडेट के लिए कोई चेहरा है, ना ही उनके पास कोई कार्यकर्ता बचे हुए हैं। तो इन्हें चिंतन करने की आवश्यकता ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो जुड़े वो कौन थे, वो तो जा चुके साहब आपके कैडर में से। आपको आवश्यकता ये सोचने की कि चुनाव सिर पर है, आपके पास अभी प्रत्याशी नहीं है, आप प्रत्याशी की खोज करिए। आप अपने 15 महीने की क्या आपकी उपलब्धि रही, आप ये नहीं गिना पा रहे हैं। आपको जनता के बीच में जाके स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। 2 लाख रुपए की किसान कर्ज माफी का आपने वादा खिलाफी की है, एक भी किसान आप सामने नहीं ला पाए जिसके आपने 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफी कर दी।
4,000 रुपए आपने बेरोजगारी भत्ते के कहे थे। आप बताइए, युवाओं को ढोर चराने की, बैंड बजाने की ट्रेनिंग देने की बात करने वाली कांग्रेस कहां से लाएगी एक ऐसा युवा जिसको इन्होंने 4,000 रुपए देने का वादा किया था, जिन्होंने नौकरियां दिलवाने का वादा किया था। मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश का, जहां पर ये बड़े बड़े ताल ठोक कर कहते थे कि यहाँ पर निवेश लेकर आएंगे, जबकि सभी ने यहाँ पर मना कर दिया था। सब देख चुके थे कि बंटाधार रिटर्न हो चुका है। बिल्कुल, तो जवाब ले लेते हैं सौरभ शर्मा जी से जवाब ले लेते हैं। सौरभ जी, ये चुनौती तो आ गई है आपके सामने। पहले 16 सीटों के जो आपके मजबूत उम्मीदवार थे वो चले गए, उसके बाद फिर आंकड़ा और भी बढ़ा। 16 में ग्वालियर चंबल की बात कर रही हूँ, वैसे तो 22 सीटों पर एकमुश्त सिंधिया जी के साथ गए थे। इसके अलावा अब जो नीचे जमीन तैयार करता है पार्टी की, वो कार्यकर्ता भी जा रहा है। बीजेपी कह रही है जमीन खिसक रही है कांग्रेस की धीरे धीरे। देखिए, जो कमजोर थे, जो बिकाऊ थे, वह चले गए हैं और टिकाऊ कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है। और आप अभी की तो छोड़िए, ये गुलामी के समय से कांग्रेस पार्टी संघर्ष करते आ रही, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं अपनी बहन को बोलना चाहता हूं कि आप बहुत गलत फहमी में है कि सिंधिया जी के चेहरे पे ये चुनाव लड़ा गया था। और अगर सिंधिया जी की वजह से ग्वालियर चंबल में इतनी सीटें जीती थी, तो क्या मैं ये मान लूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर वहां पर सब सीट जीत रही है आपके अनुसार, तो वो क्या सिंधिया जी के सामर्थ्य और सिंधिया जी के कारण जीत रही है? आप उनको कांग्रेस से भाजपा में ले आए तब वो जीत रही है। तो वहां जो नरेंद्र सिंह तोमर बैठे हैं, आदरणीय पवैया जी बैठे हैं, उनके संघर्षों को आप अपने शीर्ष नेतृत्व को, जो प्रदेश के हैं, उनको आप यहां पर नजरअंदाज और छोटा दिखाने का काम कर रही है। बहन, मैं आपसे माफी चाहता हूं। दूसरी तरफ आप हमसे 15 महीने का हिसाब मांग रहे हैं। आपको अभी चुनाव में हिसाब देना पड़ेगा कि कन्या विवाह योजना का जो 51,000 रुपए माननीय कमलनाथ जी ने करा था, उसको घटा के 24,000 कर दिया। निराश्रित पेंशन जो कि कमलनाथ जी की सरकार ने 600 रुपए कर दी थी, जिसको हम 1,000 रुपए करने जा रहे थे, उसको वापस आपने घटा दिया है। आपको हिसाब देना पड़ेगा। 100 यूनिट की 100 रुपए बिजली, 150 यूनिट की 384 रुपए बिजली कमलनाथ जी की सरकार देती थी, आपने उस योजना को बंद कर दिया। हिसाब आपसे मांगा जाएगा। आप हमसे 15 महीने का हिसाब मांग रहे हो, आपसे तो पब्लिक ने हिसाब मांगना शुरू कर दिया मेरी बहन। और वो आपको दिख गया है जौलपुर की सड़कों पर, जब जिस तरीके का ढोंग, जिस तरीके की नौटंकी आपके जो वरिष्ठ नेता है श्रीमंत सिंधिया जी, उनने जब वहां पर जो ढोंग स्वांग करा, तो ग्वालियर की जनता ने वहां पर किस तरीके से रिएक्ट करा, आपसे हिसाब मांगा। और ये हिसाब मांगते जाएंगे जब ये आप चुनाव प्रक्रिया में जाएंगे। इसका एक उदाहरण पूर्व में आपको मिल चुका है। जब कांग्रेस से गए विधायक मुन्ना लाल गोयल अपने क्षेत्र में गए, तो नेहा जी से जवाब ले लेते हैं। सौरभ जी, नेहा जी से जवाब ले लेते हैं। नेहा, ये कांग्रेस लगातार कह रही है कि ये जो शक्ति प्रदर्शन है सिंधिया का, ये केवल कांग्रेस के लिए नहीं है, बीजेपी को भी उन्होंने अपनी ताकत दिखा दी है 3 दिन में। देखिए शेफाली जी, कार्यकर्ता हमेशा जो नेता है उसका आधार होता है, और कार्यकर्ता उनके साथ पहले भी थे, आज भी हैं, ये सामने स्पष्ट नजर आ रहा है। सौरभ जी की चिंता का विषय ये होना चाहिए कि उनके साथ जो उनके नेता थे वो भी चले गए, जो कार्यकर्ता था वो भी चला गया। क्योंकि कांग्रेस के साथ एक समस्या है कि वो कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है, वो नेताओं के हिसाब से चलती है, वो अलग अलग धड़ों, अलग अलग गुटों में बटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ये बात कर रहे हैं, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर जी का भी नाम लिया, पवैया जी का भी नाम लिया, ग्वालियर चंबल क्षेत्र से आने वाले तमाम नेताओं का नाम लिया। तो भारतीय जनता पार्टी जब काम करती है जमीन पर जाकर, तो उसका हर एक कार्यकर्ता जाकर काम करता है, उसका हर एक नेता जाकर काम करता है, और उसकी पकड़ घर घर तक होती है। यहाँ पर एक नेता के नाम से पार्टी नहीं जानी जाती, पार्टी के नाम से नेता जाने जाते हैं। तो आज अगर श्रीमंत भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है, तो यहाँ पर डबल पावर आपको देखनी पड़ेगी, डबल एनर्जी आपको देखनी पड़ेगी, जो शिवराज जी और महाराज के साथ में होने से आई है। तो विषय ये है कि आप जान लेते हैं कि शुरुआती असर क्या हुआ है, क्या माहौल बना है, कैसी फिजा बनी है। ग्वालियर का रुख करना चाहूंगी। सुशील कौशिक हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सुशील, ये वो ग्वालियर चंबल का इलाका है जहां पर अटल जी की एक सभा से ही माहौल बदल जाया करता था। हालांकि राजनीति अटल जी के दौर से बहुत आगे आ चुकी, लेकिन ये 3 दिन का जो बीजेपी का मेगा शो रहा, आज आखिरी दिन है, ये 3 दिन कितने दिन तक असर दिखा पाएंगे? क्या माहौल बदल पाए हैं वहां पर?
बिल्कुल शिफाली जी, देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान 3 दिन पहले शुरू हुआ था, तो शुरुआती दौर से ही अब तक करीब 17 विधानसभा क्षेत्रों के कांग्रेस के करीब 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की शपथ ले चुके हैं। अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस तरह का दावा थोड़ी देर पहले ही किया है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस 3 दिवसीय सदस्यता समारोह के बाद उत्साह में है और लगातार जिस तरह से उनके आयोजन में भीड़ नजर आई है, चाहे कल मुरैना जिले की विधानसभा सीटों का सदस्यता अभियान था, भारी भीड़ थी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी में भी उत्साह है। और बीजेपी का ये मानना है कि महाराज और शिवराज की जोड़ी मिलकर उपचुनाव में ग्वालियर चंबल अंचल की 16 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव होना है, उन चुनाव में एक बार फिर कमाल दिखाएगी और भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता को जो है काबिज रखने में कामयाब होगी। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार 3 दिन से विरोध कर रही, लेकिन कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी परेशानी है कि कुछ कार्यकर्ता तो विरोध के लिए आ गए हैं, लेकिन अब कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये रहेगा कि 16 सीटों पर उनके लिए एक मजबूत उम्मीदवार जो कि बीजेपी के उम्मीदवारों को चुनौती दे पाए। तो कहीं ना कहीं फिजा कांग्रेस के लिए भी बदली है और ग्वालियर में बीजेपी ने जिस तरह से सदस्यता अभियान चलाया, तो बीजेपी को उत्साह है कि शिवराज और महाराज की जोड़ी इस बार ग्वालियर चंबल अंचल में कामयाबी दिखाएगी। और 2018 में जिस तरह से बीजेपी को निराशा हुई थी, वो निराशा 2020 के संभावित उपचुनाव में आशा में बदलेगी और एक व्यापक स्तर पर यहाँ 16 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करेगी। इस तरह का शिवराज और सिंधिया दोनों का दावा है। बिल्कुल, मैं रुक करूंगी सौरभ शर्मा जी का। जैसा सुशील कौशिक भी बता रहे थे सौरभ जी कि एक माहौल तो बन गया, कार्यकर्ता मोटिवेट हो गया। इलेक्शन के पहले सबसे जरूरी यही होता है कि कार्यकर्ता उत्साह में आ जाए। बेशक 2018 में केवल 7 सीटों पर सिमट गई थी बीजेपी, लेकिन अब शिवराज और सिंधिया की जोड़ी ये मैसेज दे रही है कि 2 टाइगर साथ में खड़े हैं, जैसा नेहा बग्गा भी कह रही थी। और सिंधिया बार बार अपनी हर सभा में, चाहे किसी भी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के सदस्यता अभियान का कार्यक्रम हो, वो ये बार बार दोहरा रहे हैं कि सबसे ज्यादा सीटें ग्वालियर चंबल की दी थी, 34 में से 26 सीटें दी थी, लेकिन कमलनाथ एक भी विधानसभा सीट पर नहीं आए। आपके सामने चुनौती कई स्तर पर है, जमीन पर माहौल बनाना है, उम्मीदवार तलाश करने हैं। हालांकि आज पीसीसी की तरफ से एक खबर भी आई कि ग्वालियर चंबल में जो आपके नेता हैं गोविंद सिंह और रामनिवास रावत, ये सब कुछ ऑडियो वीडियो रिलीज के साथ तथ्य सामने रखेंगे, लेकिन चुनौतियां कई मोर्चे पर खड़ी कर दी हैं बीजेपी ने। सौरभ जी, देखिए, समय आने दीजिए, हमारी ताकत, हमारे कार्यकर्ताओं का सामर्थ्य, हमारे प्रत्याशी सब आपके सामने रखे जाएंगे। कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है हमेशा वो जनता के रुख से काम करने का रहा है। जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा, हमने इस बात को स्वीकारा कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, हमें तमाम वो चीज़ों का पालन करना और अपने लोगों को प्रेरित करना है कि उसको आप पालन करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अगर ये शुरुआत करी है कि वहाँ पर हुजूम लगा के आप कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, आप भीड़ लगा रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी इसमें कहीं भी कमज़ोर नहीं है। लेकिन जिस दिन से कोरोना की स्थिति बनी है उस समय माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे, सबसे पहले उन्होंने इस बात को कहा था कि कोरोना एक बहुत भयंकर बीमारी है, बहुत भयंकर आपदा इस प्रदेश में आने वाली है, इसको गंभीरता से निपटने की जरूरत है। और आज दिन तक वो इस बात पे तटस्थ खड़े हुए हैं कि हर एक चीज को पहले सौरभ जी, मुझे लगता है चिंता कांग्रेस को इस वक्त जो पार्टी की चिंता होनी चाहिए, कोरोना संक्रमण तो पूरी दुनिया की चिंता बना हुआ है, कांग्रेस की भी बेशक चिंता है। आप जैसा कह रहे हैं कि पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी इसकी सबसे बड़ी पहले चिंता की, लेकिन अभी कांग्रेस को संक्रमण से निपटने की जरूरत है जो बहुत तेजी से पार्टी में फैल रहा है। जिस तेजी से कार्यकर्ता इधर से उधर हो रहे हैं, अभी जो 27 सीटें हैं वो जुलाई में ही रुकी है, नहीं तो वो आंकड़ा भी बढ़ रहा था, ऐसा लग रहा था। सुबह कांग्रेस में होता था कार्यकर्ता और शाम को बीजेपी का हो जाता था। मैं आपके माध्यम से अपनी बहन नेगा जी से आग्रह करना चाहता हूं कि ये जो 50,000 कार्यकर्ता कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, कृपया करके आप इसको सार्वजनिक कर दें, तो हम भी देख लें कि वो कौन से कार्यकर्ता हैं जो 50,000 3 दिन में सिंधिया जी के साथ गए हैं भारतीय जनता पार्टी सदस्यता लेने। ये अभी भारतीय जनता पार्टी में जब सिंधिया जी आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी का पुराना इतिहास रहा है, उसकी रीति नीति को इनने लागू करा है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो विश्व की 1 नंबर पार्टी सदस्यता के आधार पर बनने का दावा करती थी। बहन, मैं बोलना चाहता हूं, मेरे मोबाइल पे खुद मैसेज आया था कि आपको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलवाने का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है, आपका सदस्यता क्रमांक ये है। मैं प्राथमिक सदस्य हूं कांग्रेस पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को सदस्यता दिला दी थी, तो मैं समझ सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की वह पार्टी है
जहां पर ये झूठे आंकड़े पेश करने की पुरानी परंपरा रही है। और ये श्रीयंत सिंधिया जी जब से भारतीय जनता पार्टी में गए हैं तो निश्चित तौर पे उनकी जो नेहा जी जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं कि उनके पास तो सदस्यता क्रमांक भी आ चुका था बीजेपी का। और एक सवाल ये भी है नेहा इसके साथ कि जो सिंधिया समर्थक आ रहे हैं बीजेपी में, वो गारंटी के साथ आ रहे हैं कि वो बीजेपी के ही मन वचन और कर्म से रह पाएंगे, कि वो सिंधिया की शक्ति बढ़ाएंगे बीजेपी में रहकर? देखिए शेफाली जी, ये तो सौरभ जी को देखने की आवश्यकता है कि गिनती करने वो बैठे हैं अपने लिस्ट लेकर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों की, कि उसमें से कौन बचा है इनके पास में। अब तो शायद इनको और क्लियर हो जाएगी कि पिक्चर, गिनती भी आसान हो जाएगी कि कितने कार्यकर्ता अब इनके साथ बचे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो भी आता है, ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के साथ जब वो चलने के लिए तैयार होता है तो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनता है। और हमने 15 माह में देखा जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने अपना अहंकार दिखाया, जिस प्रकार से उन्होंने भ्रष्टाचार लूट मचाई और जिस तरीके से जनप्रतिनिधियों के साथ उनका व्यवहार रहा, चलो चलो की नीति रही, उसी का कारण है कि आज चलता कर दिया कमलनाथ जी को कांग्रेस के ही पूर्व मंत्रियों ने, विधायकों ने। और यही स्थितियां कार्यकर्ताओं के साथ भी है। आप समझिए, एक मंत्री को आप तवज्जो नहीं देते जो जनता के द्वारा चुना गया है, एक विधायक को आप तवज्जो नहीं देते, तो उस बेचारे कार्यकर्ता की कौन सुनता होगा कांग्रेस पार्टी के अंदर, जिसके अंदर राजा भी हैं, व्यापारी भी है, पटवारी भी है। तो जो एक पूरी वहां पे केमिस्ट्री चलती है, कितना प्रताड़ित महसूस करता होगा वो कार्यकर्ता। आज उसने खुली हवा में सांस ली है, आज उसने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और इन सब से हटकर मैं तो ये कहती हूँ कि 15 माह की जो नाकामियां हैं वो काफी है जनता को बताने के लिए। और 15 साल में जो शिवराज जी ने काम किया है, और उसके ऊपर से पिछले 5 महीने का जो कोरोना काल का काम है, लगातार जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी काम करते रहे, लगातार जिस प्रकार से मंत्रियों ने काम कर जनता की सेवा करने का काम किया है, उन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और कांग्रेस अपना रोना रोती रह जाएगी और कुछ जो इनके वरिष्ठ नेता हैं वो अपने अहंकार में डूबे नजर आएंगे। पर जिस प्रकार से चंबल एक्सप्रेसवे की बात की, जो कि अब अटल बिहारी प्रोग्रेस वे के नाम से जाना जा रहा है, चाहे वो हो, चाहे जल लाने का काम हो, चाहे युवाओं को 100% जिस प्रकार से शिवराज जी ने कहा सरकारी नौकरियों में स्थान दिया जाएगा, चाहे इन्होंने पटवारियों को ठगने का काम किया हो, संविदा कर्मचारियों को किया हो, अतिथि शिक्षकों को किया हो। बिल्कुल सौरभ जी से जवाब ले लेते हैं। नेहा आपको रोकना चाहूंगी, समय बहुत कम है, सौरभ जी से जवाब ले लेते हैं। जो निचोड़ नेहा जो कह रही हैं, 5 महीने की सरकार, और ये चल भी रहा है कि 5 महीने की सरकार बनाम 15 महीने की सरकार, लेकिन 5 महीने में सरकार का फोकस उन सीटों पर ज्यादा रहा जहां चुनाव होना है। लगातार ग्वालियर चंबल में भी जो भिंड की सीटें हैं, वहां पर जो 110 करोड़ की परियोजना, नल जल परियोजना लाई गई, उसको मुद्दा बना रही है पार्टी, लगातार पेश कर रही है कि किस तरह विकास के काम हुए 5 महीनों में। इसको कैसे काउंटर करेगी कांग्रेस? जब शिवराज सिंह जी की सरकार 15 महीने में कोई काम नहीं कर पाई, जिसको वो 2018 में नहीं गिना पाई, तो 5 महीने में क्या दिखाएंगे। साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने जो माल खरीदा हुआ है, इसको पुनः जनता में बेचने का काम ये कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी दो राहे पर खड़ी हुई है कि सिंधिया को गले लगाएं, कि तोमर साहब को गले लगाएं, कि गोपाल भार्गव जी को गले लगाएं। साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी की गले की फांस सिंधिया बन गए। और आप देखिएगा पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी एक साजिश रच रही है। और इस तरीके का, जिस तरीके से ये प्रोपोगेंडा, जिस तरीके का कोरोना के समय भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सड़कों पे इस तरीके का काम कर रही है कि भगवान के पंडाल में एक आदमी नहीं जाएगा, आपके पंडाल में हजारों आदमी आप गाड़ियों से भर के लाएंगे। समय की कमी है। आखिरी में सुशील, आपका एक कमेंट चाहेंगे, अभी तक कहां तक पहुंच गया आंकड़ा, क्या माहौल आप वहां पर देख रहे हैं, और उपचुनाव की 16 सीटों पर क्या माहौल बनाकर जाएंगे 3 दिन? आखिरी कमेंट। बिल्कुल, देखिए शिपाली जी, आज जो है करीब 17 विधानसभा सीटों का सदस्यता अभियान समाप्त हो चुका है और अब 3 कार्यक्रम और है, जिनमें 10 विधानसभा सीटों का सदस्यता अभियान चलेगा। 3 समारोह है। और अगर माहौल की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने इस सदस्यता अभियान के जरिए सिंधिया की शानदार एंट्री कराई है ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी में शामिल होने के बाद। और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जिस तरह से एक मंच पे आए, चाहे विरोधी जयभान सिंह पवैया हो या प्रभात झा हो, सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने पर सफल रही है भारतीय जनता पार्टी। और ये दावा भी कर रही है कि सभी नेता एकजुट है और कार्यकर्ता जिस तादाद में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं, तो एक उत्साह है और उनके पास कांग्रेस से आए हुए बीजेपी के संभावित उम्मीदवार
उन मजबूत उम्मीदवारों की फौज है इन 16 सीटों पर। उधर अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में सिंधिया के जाने के बाद जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया गया है इस बीजेपी के सदस्यता अभियान के खिलाफ, तो उससे कार्यकर्ताओं की तादाद तो सड़क पर आई है कांग्रेस की, लेकिन कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चिंता यही रहेगी। 3 दिन का मेगा शो है जो अब खत्म होने जा रहा है। बीजेपी दावा कर रही है 50,000 के लगभग कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी परिवार का हिस्सा बन चुके हैं और बीजेपी की रणनीति यही है, कैडर बेस्ड पार्टी है, सबसे पहले कार्यकर्ता को मजबूत करती है। तो एक तीर से कई निशाने हुए हैं। एक तरफ कार्यकर्ताओं का जो दल बदल हुआ, उसके साथ बीजेपी ने यह मैसेज दिया कि किस तरह से कांग्रेस को जमीन खिसकाने का काम कांग्रेस में हुआ, और दूसरी तरफ ग्वालियर चंबल में जो शुरुआत से कहा जा रहा था कि बीजेपी में दंगल हो सकता है ग्वालियर चंबल के इलाके में नेताओं के स्तर पर, लेकिन जब सारे नेता एक साथ खड़े हुए तो ये संदेश देने की भी कोशिश हुई कि उपचुनाव में सारे नेता पार्टी के एक साथ खड़े हुए हैं। हालांकि जनता के स्तर पर ये किस तरह से पहुंचेगा, ये दल बदल कार्यकर्ताओं का है, जनता इसका मैसेज किस तरह से लेगी, ये तो खैर नतीजे ही बताएंगे। तो आज की इस पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।